ये मर्सिडीज़ की ई क्लास है, ई क्लास 212 है। तो ये गाड़ी में प्रॉब्लम ये है ना, जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं कलेक्टर मीटर पे इन ऑपरेटिव सी ओनर मैनुअल का लाइट आ रहा है ये देखो, और रन फ्लैट इंडिकेटर इन ऑपरेटिव। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो ये जो लाइट है ना ये कंटिन्यू रहता है और जाता नहीं है। तो इसके साथ साथ और भी लाइटें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रक्शन है वो ऑफ हो गया है, यहाँ पे भी ट्रक्शन का आ रहा है, यहाँ पे एबीएस ट्रक्शन का, और फिर दूसरी बात यहाँ पे एबीएस का आ रहा है। तो ये ज़्यादातर तभी आता है जब एबीएस सेंसर इसका उड़ जाता है या फिर वायरिंग कहीं से ब्रेक हो जाती है, तो इस तरीके का इसमें फॉल्ट बनता है। तो इसको ना सबसे पहले हम स्कैन करेंगे कि क्या है, किस साइड का है ये। तो कभी कभी इसमें क्रूज़ कंट्रोल का भी बन जाता है, आप देख सकते हैं अभी आ रहा था क्रूज़ कंट्रोल, तो मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। और एक चीज़ बता देता हूँ, रुक जाओ जब तक स्कैनर कनेक्ट होता है। तो सिस्टम में ना देखो 4 फॉल्ट बता रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये टायर पे आऊँगा। टायर पे आने के बाद टायर को सबसे पहले रीसेट कर देते हैं, देखते हैं रीसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनऑपरेटिव रन फ्लैट इंडिकेटर, तो ये नहीं होगा, क्यों, ये एबीएस की वजह से नहीं हो रहा है। तो एक बार स्कैन करके देखते हैं। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं जब तक स्कैनिंग हो रहा है। यहाँ पे मैसेज दिखा देता हूँ। एक मैसेज हो गया इनऑपरेटिव सी ओनर मैनुअल, दूसरा हो गया रन फ्लैट इंडिकेटर इनऑपरेटिव, फिर क्रूज़ कंट्रोल एंड स्पीडट्रॉनिक इनऑपरेटिव, फिर चेक ब्रेक वायर ये इसका जब ब्रेक पैड का वायर कट जाता है तब ये मैसेज आता है। लेकिन कैसा है ना, जब ब्रेक पैड घसता है तब जाके कटता है, या तो फिर चूहा वगैरह जो भी काटते हैं एनीवे। तो मैं हेल्थ रिपोर्ट मारता हूँ, इग्निशन को ऑन ही रखता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जिसमें फॉल कोड बना है ना पीछे साइड का, यहाँ पे बना है द राइट रियर व्हील स्पीड सिग्नल ट्रक्शन सिस्टम इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द कैन बस। तो ये बता रहा है कि कैन लाइन जो है ना, कैन लाइन में ये अपना टीसीएम में बन रहा है, कैन लाइन जो है ना उसको रॉन्ग सिग्नल देता है। फिर अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम में फॉल्ट जो बन रहा है, द सिग्नल फ्रंट कंपोनेंट L64 राइट रियर एक्सल आरपीएम सेंसर इज़ फॉल्टी। और यहाँ पे डिफेक्टिव बता रहा है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है ना, या तो वायर कटा होगा या फिर सेंसर का होगा। तो भी ये चीज़ तो मैं इसको क्लियर कर दूँगा। तो ये क्लियर हो रहा है। अगर ये लाइट चला गया ना तो समझ जाने का कि सेंसर में प्रॉब्लम है, और अगर कंटिन्यूस रहा ना तो फिर वायरिंग कटा रहेगा, या फिर इनकेस कभी कभी शॉर्ट हो जाता है सेंसर। तो अगर शॉर्ट रहेगा तो भी नहीं डिलीट होता है। ये देखो, ये अभी भी लाइट है, डिलीट नहीं हुआ है। हुआ, चलो मैं पॉज करता हूँ। चलो 70 हो गया। कैसा ना, थोड़ा थोड़ा बताते बताते ना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। 80 हुआ, 100 हो गया, देखते हैं। ये देखो अभी भी लाइट है, लाइट नहीं गया। तो अभी यही हो सकता है, या तो वायरिंग कहीं से कटा होगा, अपने को वायरिंग चेक करना पड़ेगा, या तो फिर इसका जो है ना सेंसर शॉर्ट हो गया होगा। ये देखो क्लियर फॉल्ट मेमोरी कंप्लीट, ओके। ये देखो अभी भी फॉल्ट आ रहा है। और ये जो ट्रांसमिशन में बन रहा है ना, कैन लाइन से मतलब रॉन्ग सिग्नल जाता है, उसकी वजह से ये ट्रांसमिशन में झटका, काफ़ी झटका मार रही है। गियर शिफ्टिंग करो ना तो झटका मारती है। तो ये सब कभी भी ध्यान देना कि एबीएस सेंसर की भी वजह से झटका मारती है। तो चलो मैं खोलता हूँ और चेक करता हूँ किधर क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी को करते हैं बंद। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं गाड़ी को जैक पे लिया, और ये नीचे देख सकते हैं इसका 2 वायर कटा हुआ है।
तो ये जो दोनों वायर है, एक तो एबीएस सेंसर का हो गया और दूसरा जो ब्रेक वायर का बता रहा था उसका भी कटा हुआ है। तो ये जो है ना, ये चूहे ने काटा है, तो इसकी वजह से ये लाइट आती थी और जो भी प्रॉब्लम करता था सब इसकी वजह से होता था। झटका वगैरह मारता था, ट्रक्शन का लाइट आता था या फिर जो एबीएस का लाइट आता था, सब इसकी वजह से आता था, जो अपना वायर कटा है। तो अपन क्या करेंगे, ये वायर को जॉइंट भी नहीं करेंगे अभी, इस पर अपन डायरेक्ट ना नया सेंसर ही ला के डालते हैं, क्योंकि कई बार रहता ना कटने के बाद शॉर्ट हो जाता है। तो चलो नया सेंसर लाते हैं फिर इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका लॉक है, ये लॉक मैं हटाऊँगा और ये सॉकेट को मैं खींच लूँगा, ये आसानी से आ जाएगा। लगाने के बाद मैं दिखाता हूँ इसको खींच लेंगे और इसमें जो दो सॉकेट है दोनों एक जैसा सॉकेट है, लेकिन दोनों कैसा कलर का कोडिंग किया हुआ है, एक पे ब्लू है एक ब्लैक है। तो वो खैर दिक्कत नहीं, वो लगाते समय मालूम पड़ जाता, और जो जिधर का उधर ही बैठता है, ऐसा नहीं कोई भी किधर का बैठ जाएगा। तो चलो ये चीज़ अभी मैं नया लाता हूँ, फिर उसके बाद इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, या फिर इसके अलावा भी कुछ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं नया सेंसर लेके आ गया हूँ। अभी ये सेंसर को मैं लगाऊंगा और कुछ इस तरीके इसका सेंसर है, एक साइड बोल्ट रहता है एक साइड सॉकेट रहता है। तो इंस्टॉलेशन का तो बहुत सारा वीडियो है, अभी मैं डायरेक्ट इसको इंस्टॉल करता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं जो अपना प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं प्रेस करके ले लिया हूँ। अभी अपने को गोला लगाना है और यहाँ साइड में ये रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ और गाड़ी को भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लाइट वगैरह आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी अपने को स्कैन भी करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सारा लाइट चला गया, क्योंकि अभी मैं टायर नहीं लगाया हूँ। ये देखो सारा लाइट चला गया है और मैं स्कैन भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी टायर इसलिए नहीं लगाया हूँ क्योंकि उसका वायरिंग जो कटा था ना, कई बार रहता है ना, उसके अलावा फ्यूज़ उड़ जाता है, वायरिंग टच होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसका फ्यूज़ भी आता है। तो करंट सप्लाई वो सब चेक करने के लिए मैं रुका था। तो बहरहाल जो भी अपना था ना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। पहले तो कंटिन्यू इग्निशन, पहले कैसा कंटिन्यूस आ रहा था, अभी तो अपना गाड़ी स्टार्ट है। मैं बंद करके स्टार्ट करता हूँ। ये देखो अभी मैं फुल कोड भी क्लियर नहीं किया हूँ, जो भी अपना प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया है। अब अपने को सिर्फ ये देखना है जो इसका फॉल्ट था वो देखना है, क्योंकि वो तो पहले करंट में था, अभी वो चीज़ स्टोर या हिस्ट्री में हुआ है कि नहीं। तो मैं स्कैन कर लेता हूँ। तो चलो स्कैनिंग में भी थोड़ा टाइम लेता है, डायरेक्ट मैं पॉइंट पे दिखाता हूँ। तो अभी परसेंटेज चालू हो गया है, तो पहले 100 हो जाने देते हैं, देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या फॉल्ट कोड बन रहा है। 6 हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं जो अपना है पूरा हो गया है 100 तक। तो इसमें जो इंजन में है ना, एक ये अपना मूवमेंट फ्लैप का ये करंट और स्टोर में है, लेकिन इंजन और एबीएस से कोई लेना देना नहीं है। ये मूवमेंट फ्लैप जो है वो इंटेक के ईजीआर की वजह से वो बन रहा है, वो काफ़ी टाइम से है। और बाकी का जो आईएसएम में व्हील स्पीड सेंसर का था, पहले करंट था डिलीट नहीं होता था, अभी स्टोर हो गया, अभी ये सब डिलीट हो जाएगा। ये देखो सारे फोल्ड स्टोर हो गए सारे, ये देखो। और बाकी का ये सब तो भलता भलता था, तो इससे ये सब हेडलाइट का है, कुछ रेन सेंसर का है, तो अपने से उससे लेना देना नहीं है। अपना जो मेन प्रॉब्लम था वो अपना एबीएस का था, ये था राइट रियल एक्सल सेंसर फॉल्टी। तो ये सब करंट में था, डिलीट भी नहीं होता था। तो अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं, देखते हैं। तो ये भी 100 हो गया है प्रोसेसिंग। ये ना यार थोड़ा स्लो होता है इसमें, इसलिए ना वीडियो को अपने को ना कभी कभी पॉज कर देना पड़ता है। बाकी बीएम स्लो इसलिए होता है, इसका जो फाइल है ना सॉफ्टवेयर का वो सब काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये देखो सब हो गया है। ये जो अपना है ये सॉफ्टवेयर एरर है, मतलब ये रिवर्स इमरजेंसी टेस्नर, तो ये सब अपना सीट बक्कल का है, इसका है वो जो रिवर्स में खींचता है सीट, वो सब फॉल्ट है।
राइट फ्रंट, ये भी मतलब स्टोर है, डिलीट हो जाएगा। खैर अपना इससे अपने प्रॉब्लम पे और इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब सीट बक्कल सीट बेल्ट का है। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है और कोई फॉल कोड भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो ये थी मर्सिडीज़ की 250 W212।